हेलो वियर, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। जैसा कि आप मेरे पिछले दो वीडियो में देख चुके हैं कि मैंने जो है ना क्लास 11th के चैप्टर 8 का ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बेस्ड रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में हम आपसे बात कर रहे थे। और जिन लोगों ने मेरे पिछले दो वीडियो नहीं देखे हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि मेरे पिछले दोनों वीडियो देख लें। मेरे चैनल एम्बिशन क्लासेस रानी बाग को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो उसे लाइक भी करें। बहरहाल आइए आज का जो है वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे बात कर लूँ कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन यानी कि रेडॉक्स रिएक्शन एक्चुअली इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र बेस्ड केमिकल रिएक्शन है। इसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होना ज़रूरी है। दूसरी सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात यह है कि ऑक्सीडेशन या रिडक्शन तब होता है जब डिफरेंट इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के दो एलिमेंट के बीच केमिकल रिएक्शन होता है। तो चलिए मैं देखता हूँ कि मैं आपको क्या समझा पा रहा हूँ। अगर जो है ना किसी भी तरह का जो है ना समझने में कोई प्रॉब्लम होगा तो मेरे चैनल पर ज़रूर कमेंट करके हमसे अलग से क्वेश्चन भी जो है पूछ सकते हैं। और अगर जो है ना मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए आइए आज हम जानते हैं, जैसा कि हेडिंग में पहले ही से जो है ना मैंने लिख रखा है, नोइंग ऑक्सीडेशन नंबर और स्टेट। दिस मीन्स ऑक्सीकरण संख्या या अवस्था ज्ञात करना। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को तो आपने पिछले दो वीडियो में देख लिया है। मेरा विश्वास है कि आपने अच्छी तरह से उसको समझ भी लिया होगा। और आज जो इम्पोर्टेंट चीज़ है फिजिकल केमिस्ट्री में वो है क्या कि रेडॉक्स रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कितना किसका होता है और किस अवस्था में कोई जो है ना एलिमेंट होता है, उसके लिए जो है ना हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले ऑक्सीकरण संख्या को डिफाइन कर लेते हैं। ऑक्सीकरण संख्या यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर या स्टेट। ऑक्सीडेशन नंबर या स्टेट किसे कहते हैं, सबसे पहले यही डिफाइन करने की जरूरत है। ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर एक्चुअली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव में से इलेक्ट्रोनिगेटिव की तरफ। जैसा कि आपने जाना है कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव ऑलवेज क्या करता है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करके और अपनी वैलेंसी बढ़ाता है, जबकि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जिसमें होती है वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है और उसकी वैलेंसी रिड्यूस होती है। तो इस तरह से ऑक्सीडाइज्ड होता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव और रिड्यूस्ड होता है इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट्स। तो यहाँ पर उसी के आधार पर हमने डिफाइन करने की कोशिश की है ऑक्सीडेशन नंबर को। ऑक्सीडेशन नंबर वह नंबर है जो ट्रांसफर किया गया इलेक्ट्रॉन का नंबर है। यानी कि कोई भी एलिमेंट रेडॉक्स रिएक्शन के दौरान जितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है या जो है जितना इलेक्ट्रॉन कोई गेन करता है वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है। तो चलिए मैं आपके लिए मैं लिख देता हूं कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड by elements during redox reaction is known as ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर
स्टेट ऑफ ऑक्सीडेशन और स्टेट ऑफ ऑक्सीडेशन। एग्जाम्पल क्या है? जैसे आप देख लो कि जो है ना हमने एक एलिमेंट जो जाना पहचाना है पहले से, जो है ना हमने कई बार इसको एग्जाम्पल में रखा है। जब सोडियम क्या करता है कि एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ट्रांसफर करता है, तो उसके ऊपर एक आयन जो है पॉजिटिव आयन बन जाता है, यानी केटायन बन जाता है। सिमिलरली अगर इसका जो है ना बैलेंस करेंगे तो बाद में यहाँ 2 लगाना पड़ेगा, तो इसलिए यहाँ पर भी हम 2 लगा देते हैं। और 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि हर एक सोडियम एटम जो है ना एक एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा, यानी कि टोटल 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा। सिमिलरली वही ट्रांसफर किया हुआ इलेक्ट्रॉन कौन गेन कर लेता है, तो क्लोरीन गेन कर लेता है, यानी कि Cl2 गेन करता है। वो 2 इलेक्ट्रॉन तो बन जाता है क्या, 2Cl-। अब यहाँ पर आप देखो दोनों को आप ऐड कर दीजिए, दोनों को आप ऐड करते हो तो क्या मिलता है आपको, 2Na प्लस Cl2 और प्लस 2E। अब यहाँ इस साइड में और दाहिने साइड में, राइट साइड में और, तो 2Na प्लस 2Cl माइनस प्लस 2E। अब यहाँ पर आप देखो कि दोनों साइड में 2E है, इसीलिए ये जो है ना कैंसिल हुआ। जब आप 2Na प्लस Cl2 को रिएक्ट करवाते हो तो सोडियम क्या करता है कि 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है, जो क्लोरीन के 2 एटम के जरिए वो दोनों इलेक्ट्रॉन रिसीव कर लिया जाता है और वो निगेटिव आयन में चेंज हो जाता है। ये दोनों ही पॉजिटिव आयन और निगेटिव आयन दोनों के लिए जो है ना बैलेंस्ड इक्वेशन क्या हुआ, 2Na प्लस Cl2 फॉरवर्ड टू 2NaCl। आप यहाँ देखिए कि 2 एटम कौन, 2 एटम जो है ना सोडियम का और 2 एटम क्लोरीन का, दोनों ही क्या करता है, सोडियम क्या करता है कि इलेक्ट्रॉन दे देता है और क्लोरीन सोडियम के जरिए दिए गए इलेक्ट्रॉन को ले लेता है, जिसकी वजह से दोनों ही का जो है ना ये एक्चुअली जो है ना ये जो है ना ऑक्सीडेशन ऑफ किसका हो रहा है, ऑक्सीडेशन ऑफ सोडियम का हो रहा है। सोडियम जो है वो किस में चेंज हो रहा है, Na+ में। सोडियम आयनाइज्ड होता है, सोडियम का ऑक्सीडेशन जब होता है तो Na+ में चेंज हो जाता है, और क्लोरीन जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन करके रिड्यूस होता है, तो क्या हो रहा है, रिडक्शन ऑफ क्लोरीन हो रहा है। ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो कि जो है ना दोनों के ऑक्सीडेशन और रिडक्शन से जो निकल के आया इक्वेशन वो ये है रेडॉक्स रिएक्शन। तो रेडॉक्स किसका हो रहा है, रेडॉक्स कैसे हो रहा है, ये जो है ना रेडॉक्स रिएक्शन है जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा है। अब यहाँ हमारा ये जो है ना मतलब नहीं था, हमने ये बातें पिछले जो है ना वीडियो में इसकी चर्चा कर दी थी, लेकिन हमें बात करनी है नोइंग ऑक्सीडेशन नंबर और स्टेट। तो ऑक्सीडेशन नंबर है क्या, ये तो जो है ना आपने पहले भी इक्वेशन पढ़ा था, तो हमने ये जो है डिफिनीशन में लिखा है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी कि इलेक्ट्रॉन की वो संख्या ट्रांसफर्ड बाय, जो ट्रांसफर किया जाता है एलिमेंट्स ड्यूरिंग रेडॉक्स रिएक्शन, यानी कि रेडॉक्स रिएक्शन के दौरान किसी भी एलिमेंट के जरिए जितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया जाता है इज नोन एज ऑक्सीडेशन नंबर, उसी को ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीकरण संख्या कहते हैं, या उसी को स्टेट ऑफ ऑक्सीडेशन कह के
हैं। तो अब यहाँ पर आप देखो कि 2 सोडियम आयन ने मिलकर कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया, तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Na इक्वल टू कितना हो गया, इलेक्ट्रॉन कितना ट्रांसफर किया, तो 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया। अब इसके कितने एटम हैं, तो 2 एटम हैं, तो बाय 2 कर देते हैं। तो आप देखो कि 2 मतलब जो है ना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर तो 2, और जो है नंबर ऑफ एटम विच पार्टिसिपेट इन द रेडॉक्स रिएक्शन इज 2। तो आप देखो कि जो है ना ऑक्सीडेशन नंबर इसका सोडियम का पता करने के लिए हम क्या कर रहे हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन, जितना भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया गया उसके नंबर को लिखते हैं, और उसके बाद उसमें जो है डिवाइड करते हैं, भाग देते हैं किससे, उसके जिसने 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ा है उसके कितने जो है एटम, कितने परमाणु हैं, तो उनकी संख्या से भाग कर देते हैं। भाग करते हैं तो क्या निकल के आता है, 1 निकल के आता है। तो सोडियम का जो है ना Na का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया, 1, यानी कि +1। देखिए जब कोई नहीं है, प्लस माइनस कुछ भी नहीं है, तो उसको हम प्लस ही मानते हैं। तो Na इक्वल टू क्या हो गया, Na का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया, 1 हो गया। इसके अपोजिट आइए क्लोरीन में देखते हैं, Cl2 ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cl2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन गेन -2 और नंबर ऑफ एटम 2 एटम है Cl2 में, इसलिए बाय 2। इसको भी रिड्यूस करोगे आप तो क्या मिलेगा, -1। इस तरह से सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया, 1 हो गया। इसी तरह से क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया, -1 हो गया। आप चाहें तो जो है मैं आपके लिए एक अदर एग्जांपल भी जो है मैं आपको दे दूं, अगर नोट कर लिया है तो ठीक, नहीं तो थोड़ी देर के लिए अगर आधे मिनट के लिए हम लोग चर्चा कर लें, सिर्फ बात कर लें, और आप नोट भी करते रहें तो बहुत बेहतरीन। चलिए जो है ना एक बार फिर से जो है ना आप देख लोगे, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड बाय एलिमेंट ड्यूरिंग रेडॉक्स रिएक्शन इज नोन एज ऑक्सीडेशन नंबर और स्टेट ऑफ ऑक्सीडेशन। सिमिलरली यहाँ पर जो है ना 2 एटम सोडियम के 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करते हैं, तो इसलिए 2Na+ बनाते हैं जिसका ऑक्सीडेशन होता है, और Cl2 जब 2 इलेक्ट्रॉन सोडियम के जरिए छोड़े गए 2 इलेक्ट्रॉन को रिसीव करता है तो वो नेगेटिव आयन में चेंज हो जाता है, और ये इसका रिडक्शन होता है। तो इस तरह से रेडॉक्स रिएक्शन आपके पास निकल का है 2Na + Cl2 फॉरवर्ड टू 2NaCl, यानी कि ये रेडॉक्स रिएक्शन है जिसमें ऑक्सीडेशन भी होता है, रिडक्शन भी होता है। ओके, आपने अब तक जो है शायद के नोट कर लिया होगा। अब ये ऑक्सीकरण संख्या होती क्या है, इसको तो आपने जो है ना जान लिया। अब ऑक्सीकरण संख्या किसी भी रेडॉक्स रिएक्शन में निकालने के लिए जो है ना क्या तरीका होगा, यानी कि व्हाट आर द रूल्स फॉर नोइंग द ऑक्सीडेशन नंबर इन रेडॉक्स रिएक्शन। सबसे पहले आप ये जान लो कि ऑक्सीडेशन नंबर को जानने के लिए कुछ खास जो है केमिस्ट्री में रूल्स रखे गए हैं, जिसको हम जनरल रूल फॉर नोइंग ऑक्सीडेशन नंबर। चलिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जितने भी एलिमेंट्स हैं, अगर फ्री स्टेट में है कोई भी एलिमेंट तो उनका ऑक्सीडेशन नंबर कुछ भी नहीं है। क्यों? इसलिए कि जो है ऑक्सीडेशन नंबर के डिफिनीशन से ही या ऑक्सीडेशन के डिफिनीशन से ही आपको पता है कि ऑक्सीडेशन तब होता है जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है। लेकिन फ्री स्टेट में अगर किसी भी एलिमेंट को देखें तो आप ना तो जो है ना फ्री एलिमेंट के एटम के बीच में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस होता है और ना ही वो किसी दूसरे को ट्रांसफर करता है।
तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होने की वजह से ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फ्री एलिमेंट, यानी कि मुक्त तत्वों के ऑक्सीडेशन नंबर कितने होते हैं? 0। क्यों? इसलिए कि कोई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होता है, कोई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस नहीं होता है उनके बीच में। उसके बाद चलिए दूसरा है कि जब भी कोई मॉलिक्यूल होता है सैचुरेटेड जिस पर चार्ज नहीं हो, तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ free molecule which does not take part in the chemical reaction, especially with redox reaction, the oxidation number of molecule जो होता है उसका भी ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। अगर जो है ना आप यहाँ पर फ्री एलिमेंट की बात करोगे तब भी 0 होता है, अगर जो है ना फ्री जो है ना एटम होगा तब भी उसका 0 ही होगा। फ्री मॉलिक्यूल होगा जो ऑक्सीडेशन में जो है ना पार्टिसिपेट नहीं करता है, तो उसका भी टोटल, अगर जो है पार्टिसिपेट भी करता है तो मॉलिक्यूल का नेट ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? 0 हो जाएगा। आप यहाँ पर एक एग्जांपल भी देख सकते हो, जैसे आप देखो Ca प्लस O2, अब जो है 2Ca आप प्लस O2 करेंगे अगर, तो जो है ना ये जो है ना आपको क्या देगा? आपको देगा कि 2CaO, आपको ये मिलेगा। ये 2CaO मॉलिक्यूल है, इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? O2 है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन है? Ca है। ये जो है ना क्या करता है कि ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन दे देता है, जिसकी वजह से ये रिड्यूस हो जाता है या ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो Ca जो है ना ऑक्सीडाइज होकर क्या बनाता है? CaO बनाता है। आप यहाँ पर एक चीज का और ध्यान रखो कि चूंकि जो है ना ये दो डिफरेंट स्पेसीज के दो एलिमेंट्स हैं, जिनके दो एटम Ca के और दो एटम जो है मॉलिक्यूल के पार्टिसिपेट करके एक रेडॉक्स रिएक्शन बनाते हैं, और बनाने के बाद ये क्या हो जाता है? तो CaO का मॉलिक्यूल हो जाता है। अब नेट जो है ना इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया? तो इसका जो है ना 2 हो गया, और इंटू 2 हो गया, और इसका कितना हो गया? तो 2 इंटू -2 हो गया, यानी कि ये जो है 4 और ये -4, दोनों का अलजेब्रिक सम करेंगे तो क्या आएगा? 4 - 4 = 0। तो इसलिए जो है इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया? 0 हो गया। तो आप इस चीज को याद रख लो कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 0। अब सिमिलरली आप जो है ना आगे भी देखो कि जब किसी आयन का, किसी रेडिकल का जो है ना ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन आयन और रेडिकल कितना होगा? इज द सेम एज द चार्ज रिटेन ऑन द रेडिकल, यानी कि रेडिकल के ऊपर जितना जो है चार्ज रहेगा लिखा हुआ, या जो है आयन के ऊपर जितना चार्ज लिखा रहेगा वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। जैसे एग्जांपल पे आप देख लो कि जैसे O है, O के ऊपर O2 एक जो है मॉलिक्यूलर फॉर्म में O2 है, लेकिन अगर जो है ना ये आयनाइज होता है तो इसके दो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं कि लेते हैं ये, और तब ये क्या करता है कि दो इलेक्ट्रॉन ले, जब जो है ना O2 दो इलेक्ट्रॉन लेता है तब दो इलेक्ट्रॉन एक मॉलिक्यूल लेगा, तो ये क्या करेगा? 4 इलेक्ट्रॉन लेगा, और 4 इलेक्ट्रॉन लेकर यह क्या बनाएगा? 2O-, या जो है ना
इसको जो है ना आप ऐसे भी लिख सकते हो O2 माइनस माइनस। इस तरह से जो है ना आप क्या देख रहे हो कि जो है ना ऑक्सीडेशन नंबर किसका, इस पर जितना भी चार्ज, अगर हम एक ही चार्ज लिखें तो इसके जो है नंबर ऑफ एटम से डिवाइड कर देंगे और तब जितना आएगा वही होगा। तो आप यहाँ पर देखो कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया, ऑक्सीडेशन नंबर हो गया इसका 2 माइनस है तो इसलिए 2 माइनस 2 और कितने जो है ना एटम हैं तो 2 और बाय कितने एटम हैं तो 2। इस तरह से आपने क्या देखा कि -4/2 दिस मीन -2। यहाँ ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया, -2 हो गया। इसकी स्टेट क्या हुई कि निगेटिव जो है ना ऑक्सीडेशन नंबर में है, ये उसका स्टेट कहलाएगा। इसी तरह से आप जो है ना आगे भी देखोगे कि जो है ना आप आगे देख लो कि जैसे जनरली फोर्थ पे आओ, नंबर 4 में आप देखो कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ G1 एलिमेंट मीन्स अल्कालिक मेटल के जो है ग्रुप हैं, फर्स्ट ग्रुप यानी कि ग्रुप फर्स्ट में, यानी कौन कौन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुडियम, सीजियम, ये सब जो हैं इनके जनरली क्या होते हैं, G1 इज ऑलवेज +1। क्यों +1 ही क्यों होते हैं हरदम, इसलिए कि ये जो है ना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। इसके ठीक अपोजिट में ये जो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन है, यानी कि ग्रुप 17 के एलिमेंट्स जो हैं वो जो है क्या हैं, इनके ग्रुप 17 के कितने हैं तो हमेशा ही इनके जो है निगेटिव ही होते हैं और एक ही इलेक्ट्रॉन गेन करने की इनकी कैपेसिटी है, इसलिए -1 होता है। अब ये क्यों, इसलिए कि जो है ना ये भी जो है ना स्ट्रॉन्गेस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट्स हैं। अब इसके आगे चलिए, आप ग्रुप 2 के G2 के जो है ना कितने होते हैं, G2 के जो है ना +2 की कैपेसिटी है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की। और उसके बाद G3 में जाओगे तो आप जो है ना ये नॉन मेटल, सब मेटल वगैरह में चले जाते हैं। आगे जो है ना किसमें, 3rd A में आओ, यानी कि ग्रुप नंबर 13 में, यानी कि G13 में आप जाओगे तो उसमें एल्युमिनियम देखा जा रहा है और उसका जो है ना क्या है, +3 हो सकता है। इसलिए कि ये जो है ना 3 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। अलग अलग सिचुएशन होगी, ये सर्टेन नहीं है कि +3 ही एल्युमिनियम का हो जाएगा। जैसे एटम के साथ वो करेगा, जिस रेशियो में करेगा उसका ऑक्सीडेशन नंबर वो हो जाएगा। लेकिन G13 का जो है ना वो +3 में जो है ना कंसीडर किया जाता है। आगे देखो आप कि जो है ना नंबर 8 ग्रुप नंबर 14 जो कि कार्बन का ग्रुप है, उसके पास जो है 4 जो है ना इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस के, तो इसलिए जो है ना ये 4 दे भी सकता है, इसकी कैपेसिटी जो है ना है 4 ले सकने के लिए, इसलिए इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है -4 होती है। ये पहले से हमको पता होना चाहिए। इसके बाद जो है ना इसके बाद जो है ना कौन आता है, तो कार्बन के बगल में आता है ऑक्सीजन, सॉरी नाइट्रोजन ग्रुप। तो नाइट्रोजन में आप देखोगे कि नाइट्रोजन की कितनी है, तो नाइट्रोजन की ग्रुप 15 है और ग्रुप 15 में कितनी है जो है ना ऑक्सीडेशन नंबर, तो इसकी है -3। और क्यों, इसलिए कि वैलेंसी जो है इनको 3 जो है ऑक्टेट पूरा करने के लिए चाहिए थी। ऑक्टेट पूरा करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन लेने की जरूरत है, तो लेता है तो -3 होगा। हो सकता है कि वो 5 अपना डोनेट कर दे, तो डोनेट कर देगा तो ये 5 भी हो जाएगा इसका। लेकिन आगे
आप देखो कि G16 के जो है ना क्या हो जाएंगे, तो G16 के हो जाएंगे -2 और G17 के जैसा कि आपने पहले ही सीख रखा है कि G17 1 इलेक्ट्रॉन क्या करता है, गेन करता है, इसलिए ये इसका जो है ना -1 होता है। ग्रुप 18 में नोबल गैसेज हैं जो किसी भी तरह से केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करती हैं, इसलिए रेडॉक्स का तो सवाल ही नहीं होता है, इसलिए उनका जो है ना ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो अब इसके आगे जो है ना पहले आप नोट कर लो, आगे देखते हैं कि क्या चांसेस हैं, तो फिर जो है ना आगे हम देखते हैं। तो प्यारे स्टूडेंट, यहाँ पर जैसा कि आपने टॉपिक देख रखा है, रिलेशन बिटवीन वैलेंसी एंड ऑक्सीडेशन नंबर, यानी कि किसी भी एलिमेंट की वैलेंसी और उसके ऑक्सीडेशन नंबर में क्या रिलेशन है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो है ना वैलेंसी होती क्या है, तो वैलेंसी होती है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो उसको वैलेंट सेल में या तो छोड़ के या जो है ना गेन करके ऑक्टेट पूरा करने के लिए रिक्वायरमेंट होती है। यानी कि कोई भी एलिमेंट अपना जो है ना नियरेस्ट 0 ग्रुप के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को गेन करने के लिए जितना इलेक्ट्रॉन छोड़ता है या जितना इलेक्ट्रॉन लेता है वही उसकी वैलेंसी होती है। अब हम चलते हैं एक टेबल पे, एक टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। इस टेबल में आप देखो कि क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंट सेल, यानी कि वैलेंट सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, फिर जो है ना उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, यानी कि EC ऑफ वैलेंट सेल, और नंबर ऑफ नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये जो है ना वैलेंसी, और वैलेंसी हो गई तो पॉसिबल या प्रोबेबल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन, प्रोबेबल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर लॉस और गेन, जो पॉसिबिलिटी है, और फिर जो है ना ऑक्सीडेशन नंबर। अब यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर, आप ये देखो कि ऑक्सीडेशन नंबर कैसे डिसाइड होता है। मान लो कि किसी के भी जो है ना वैलेंट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है, सोचो जरा तो, क्योंकि ऑक्टेट रूल जो है ना आपने पढ़ रखा है, और ऑक्टेट रूल का मतलब ये हो गया कि ऑक्टेट रूल में जो है ना 8 इलेक्ट्रॉन आपको जो है ना चाहिए रिक्वायर्ड। तो अगर जो है ना किसी के पास 1 इलेक्ट्रॉन है तो उसके जो है ना कौन से सेल का सब सेल भरा रहेगा, तो N सेल का S पर जो है ना 1 इलेक्ट्रॉन होगा, यह इसकी जो है ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी। और अगर 2 इलेक्ट्रॉन हुआ तो NS2 होगा, अगर 3 इलेक्ट्रॉन हुआ तो NS4 नहीं हो सकता, NS3 नहीं हो सकता, ये जो है इसकी कैपेसिटी ही 2 इलेक्ट्रॉन की है, इसीलिए यह जो है ना क्या करेगा, अपना हाफ जो है ना भर लेगा NS1, और बाकी रिमेनिंग जो है इसके अगले यानी कि NP2 में NP में 2 इलेक्ट्रॉन जो है ना भरेगा। इसके बाद मान लीजिए कि जो है ना आपके पास जो है ना कोई ऐसा एलिमेंट है जिसके वैलेंट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो उसकी जो है क्या हो जाएगी, नॉर्मली तो NS2 और NP2 होगी, लेकिन अभी ये एक्साइटमेंट की ग्राउंड स्टेट में तो NS2 और NP2 होगा, लेकिन एक्साइटमेंट वाले पोजीशन पे NS1 और NP3 हो जाएगा, और बिना जो है ना एक्साइटमेंट के जो है ना ये कॉन्फ़िगर करेगा भी नहीं, मतलब जो है बॉन्ड भी नहीं बनाएगा। अगर जो है 5 इलेक्ट्रॉन किसी के पास हैं तो
5 इलेक्ट्रॉन है, किसी के पास तो क्या होगा 6 इलेक्ट्रॉन है तो क्या होगा, अगर 7 इलेक्ट्रॉन है तो क्या होगा, किसी के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, किसी को 8 भी पूरा है तो क्या करेगा। अब ऐसे में आप देखो इसको, जैसे मान लीजिए कि जैसे यहाँ पर जो है ना 5 इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या हो जाएगा NH2 और NP3 हो जाएगा, और अगर 6 इलेक्ट्रॉन है तो NH2 और NP4 हो जाएगा। इसी तरह से 7 इलेक्ट्रॉन है तो NH2 NP5 हो जाएगा और NP5 हो जाएगा, और अगर जो है 8 इलेक्ट्रॉन है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2 NP6 हो जाएगा जो सैचुरेटेड है। अब इसको जो है ना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड था, जो उसको अब पहले से ऑलरेडी मौजूद है, तो इसलिए ये जो है ना कोई रिएक्शन नहीं करेगा, ये नोबल गैस का हो जाएगा। अब इसका जो है तब वैलेंसी कितनी होगी, इसके ऊपर जो है कितने इलेक्ट्रॉन है तो 1 है, इसके पास कितने 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास कितने हैं 3 इलेक्ट्रॉन है, तो ये तो जो है ना वैलेंसी इसकी हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर जो है इसके पास भी जो है ना ऑक्टेट के लिए हाफ जो है ना भरा हुआ है, हाफ नहीं है भरा हुआ, हाफ खाली है, तो वही रिक्वायरमेंट है, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन जो है इसकी वैलेंसी है। इस तरह से अगर 5 हो जाती है तो 5 के लिए रिक्वायरमेंट कितनी है, ओनली 3 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ इसके लिए कितनी है 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके लिए कितनी है 1 है, इसके लिए कोई नहीं है। अब वैलेंसी जो है कितनी है, अगर जो है ना इलेक्ट्रॉन नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 है वैलेंस शेल में तो उसकी वैलेंसी 1 है, 2 है तो 2 है, 3 के लिए 3 है, 4 के लिए 4 है, लेकिन 5 के लिए 8 - 5 दिस मींस 3, और 6 के लिए सिमिलरली 2, और 7 इलेक्ट्रॉन के लिए 1 और 8 के लिए कोई नहीं। अब यहाँ प्रोबेबिलिटी क्या है कि ये एक इलेक्ट्रॉन जो है ना क्या करेगा, छोड़ेगा, ये जो है ना रिलीज करेगा, तो ये लॉस हो जाएगा कितना 1 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर जो है लॉस कितना हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन का, यहाँ पे लॉस कितना हो जाएगा उसी तरह से 3 इलेक्ट्रॉन का। ये जो है ना दोनों करेगा, लॉस भी करेगा गेन भी करेगा, दोनों कितना करेगा तो 4 करेगा, और इसका जो है ना लॉस नहीं हो सकता, ये गेन करेगा, तो गेनिंग इसकी कितनी हुई 3 हुई। इसकी जो है ना इसका चांस क्या है गेनिंग का 2 है, और इसका गेनिंग का चांस कितना है तो 1 है, इसका ये कोई गेन नहीं करेगा। अब इस तरह से अगर जो है ये लॉस करता है तो +1 इसकी जो है ना ऑक्सीडेशन नंबर हो गई। ये अगर 2 लॉस करता है तो +2 लॉस हो जाता है, तो +2 ऑक्सीडेशन नंबर हो गया। लॉस जो है 3 है तो +3 जो है ना हो सकता है, अब 3 तक हो सकता है, किसी रिएक्शन में 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, और या 3 भी हो सकता है। अब जो है इसके लिए जो है ना प्लस भी हो सकता है और +4 भी हो सकता है और -4, इसके बीच में कुछ भी इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो सकता है। अगर गेनिंग जो है इसकी गेनिंग करेगा 3 तो ये जो है ना -3 इसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। अगर इसका जो है ना 2 हो जाए -2 हो जाएगा, और इसका -1, और इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो जाएगा। तो व्यूअर आज के लिए जो है ना बस इतना ही। आपने आज जो सीखा इसको पहले अच्छी तरह से देख लीजिएगा, उसके बाद ट्राई कीजिएगा कि जो है ना आप अपने बुक से एक्सरसाइज में से ऑक्सीडेशन नंबर जानने की कोशिश कीजिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो कमेंट्स में हमसे पूछिएगा। ओके, थैंक यू।